राम राम भाइयों, मैं आपको एसएससी और रेलवे में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस करवा रहा हूं और आगामी एग्जाम्स में भी यह दोबारा रिपीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी माही, डी साबरमती। 5 सेकंड में अपना सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी माही नदी। माही नदी एमपी से उद्गमित होकर खांडू के निकट राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ में स्थित मैकौल पर्वत के समीप अमरकंटक पठार से निकलती है। अरब सागर में गिरने वाली यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। साबरमती नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी महानदी। बिना स्किप किए क्लास देखना और 5 सेकंड में अपना सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वर्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और इसकी सहायक नदियाँ वर्धा, वेनगंगा, पूर्णा, मंजीरा, इंद्रावती, प्राणहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी पेनार, डी वेगाई। इसका सही आंसर ऑप्शन बी कावेरी नदी। यह नदी कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील, सांबर झील, सी चिल्का झील, डी पुलिकट झील। इसका सही आंसर ऑप्शन सी चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में, सांबर झील राजस्थान में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किन स्थान से प्रवेश करते समय एक तीव्र यू टर्न लेती है? ए मानसरोवर, बी नामचावरवा, सी चेयामांगडुंग, डी दिहांग। इसका सही आंसर ऑप्शन बी नामचाबरवा जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर पूर्व मानसून के कारण किन राज्यों में वर्षा होती है? ए पंजाब हरियाणा, बी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र गुजरात, डी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एल नीनो घटना का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए भारी वर्षा होती है, बी मानसून कमजोर हो जाता है और सूखे की स्थिति बनती है, सी मानसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डी ठंड बढ़ जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मानसून कमजोर हो जाता है और सूखे की स्थिति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ए समूह किस प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? ए शुष्क जलवायु, बी उष्णकटिबंधीय जलवायु, सी ध्रुवीय जलवायु, डी मध्यम तापीय जलवायु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी केरल, डी कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति का संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। 1 जून को चेन्नई व तिरुवनंतपुरम तक पहुंचता है और 5 से 10 जून के बीच कोलकाता एवं मुंबई को छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जहां मौसम की सभी घटनाएं होती है? समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्यमंडल, डी बाह्य मंडल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल।
कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।